नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिपक्ष मेरा मराठी चैनल है जिस पर मैं पहले हिंदी वीडियो डालता था। अब कुछ महीनों पहले मैंने जो सिर्फ हिंदी सुनना चाहते हैं उनके लिए ये अलग से प्रतिवाद चैनल बनाया है। अगर आप सिर्फ मेरा हिंदी सुनना चाहते हो तो कृपया प्रतिवाद को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज फिर से मैं महाराष्ट्र के चुनाव पर बात करने वाला हूं और महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में एक इतिहास बनने जा रहा है। एक इतिहास, यस, इतिहास, हिस्ट्री बनने जा रही है, क्योंकि महाराष्ट्र एक इतिहास प्रधान राज्य है। इसी महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज पैदा हुए और उन्होंने जो इस्लामी आक्रमण था उसको जवाब देने की कार्रवाई शुरू की थी 400 साल पहले। लेकिन शिवाजी महाराज ने जो फोर्स इकट्ठा किया था उसके बारे में बहुत सारी चर्चा नहीं होती। एक समय था, हमारे महाराष्ट्र में संतों की एक बड़ी परंपरा है। संतों की एक बड़ी परंपरा है। सनातन धर्म जब मार खाने लगा, यहाँ की सत्ता आक्रांताओं के हाथ में चली गई और बहुत बड़ी पैमाने पर मंदिर गिराने की कार्रवाइयां शुरू हो गई। तब हमारे यहाँ एक संत परंपरा खड़ी हुई। हम हिंदू है, ये बोलने का भी लोगों को डर लगता था, क्योंकि तुम बस हिंदू हो या तुम मुस्लिम नहीं हो, इसीलिए तुम पर आक्रमण किया जाता था, तुम्हारी संपत्ति जब्त की जाती थी, आपकी बच्चियां, आपकी महिलाएं, स्त्रियां, स्त्री थी, उसको उठाकर भगाया जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे। लेकिन उससे टक्कर देने की हिम्मत तक किसी हिंदू राजा में नहीं बची थी, किंबहुना हिंदू राजा ही नहीं बचे थे। हिंदू योद्धा नहीं थे ऐसी भी बात नहीं है, हिंदू योद्धा थे, लेकिन वो अपनी अपनी जमीन बचाने के लिए, अपनी अपनी सत्ता बचाने के लिए आक्रांतों के शरण गए थे और अपना वतन, अपनी जमीन, अपनी सत्ता बचाने के लिए उनके यहाँ चाकरी करने लगे थे। यानी ताकत तो हिंदू सरदारों में थी, योद्धाओं में थी, लेकिन वही नौकरी करने लगे थे आक्रांताओं के, सुल्तान बादशाह के पास। और ऐसे वक्त अगर हिंदू धर्म, हिंदू परंपरा, हिंदू विचार बचाने की कोशिश अगर तलवार से नहीं हो सकती थी तो अध्यात्म से करने का एक अल्टरनेटिव महाराष्ट्र के लोगों ने अपनाया, जिसको मैं संत परंपरा बोलता हूं। जिजिया क्या होता था? जब यहाँ सुल्तान बादशाहों का राज होता था तब हिंदुओं पर जिजिया टैक्स लगाया जाता था। जिजिया क्या होता है? आप अगर मुस्लिम नहीं हो और आप मुस्लिम होना नहीं चाहते या आप इस्लाम नकार रहे हो तो इसके लिए आपको जिंदा रहने का टैक्स भरना पड़ेगा। उसको जिजिया बोलते थे। आप हिंदू रहते हो, हिंदू रहना चाहते हो तो उसके लिए जिजिया भरो, यानी हिंदू होना ही जुर्माना भरने के लिए लायक ठहराया जाता था। ऐसे वक्त में हिंदू रहना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मंदिर गिराए जा रहे थे, डराया जा रहा था, मारा जा रहा था, अत्याचार किए जा रहे थे, जबरदस्ती कन्वर्शन किया जा रहा था, धर्मांतरण किया जा रहा था। करे क्या? हमारी श्रद्धा, हमारे विचार बचाएंगे तो बचाएंगे कैसे? इसके लिए जो हिम्मत चाहिए थी वो हिम्मत अध्यात्म से जुटाई गई, स्पिरिचुअलिटी से बचाई गई। और यहां से हमारे यहाँ एक वारकरी संप्रदाय तैयार हो गया। वारकरी संप्रदाय का मतलब ये था, 3-3, 4-4 महीने अपने गांव से निकालकर लोग पंढरपुर नाम का एक श्री क्षेत्र था, पवित्र क्षेत्र था, जहां पांडुरंग नाम के भगवान विष्णु का अवतार वसा है। उस मंदिर जाने के लिए, चलते चलते जाने के लिए 3-4 महीने
लोग एकजुट होकर, जमावड़ा होकर जाते थे, भजन कीर्तन करते थे, भजन गाते गाते रास्ते से निकलते थे। रात हो गई, एक किसी गांव में रुकते थे, वहां के गांव वाले उनको खिलाते पिलाते थे, रात भर सोते थे, सुबह उठकर फिर ये वारी शुरू हो जाती थी, चलना शुरू, पदयात्रा शुरू हो जाती थी। अगले गांव में अगली रात को मुकाम होता था। तो एक परंपरा, ये संप्रदाय बना तो क्यों बना था? मृदंग और ताल बजाकर, झांझ बजाकर भजन करते थे, क्योंकि हाथ में हथियार उठाने वाली हिम्मत बची नहीं थी। तो इन लोगों ने ढोल ताशे मृदंग जो है उसको ही हथियार बनाया अपनी श्रद्धा बचाने के लिए। और यहां से हमारी संत परंपरा शुरू होती है। अगर मंदिर गिराए गए तो मंदिर के जो मूर्ति है उसके प्रति जो श्रद्धा है वो श्रद्धा संभालिए, तो श्रद्धा मूर्ति में नहीं होती, श्रद्धा मन में होती है। इसलिए मंदिर गिराया जाए तो डरने की जरूरत नहीं, अपने मन में अपना भगवान, उसकी मूर्त अपने मन में संभाल के रखो, उसको खत्म होने मत दो। ये श्रद्धा वारकरी संप्रदाय ने जताई थी। जब धर्म के विचार पर आक्रमण होता है तो धर्म के प्रतीक गिराए जाते हैं, तोड़े जाते हैं, लेकिन श्रद्धा जो होती है तो वो श्रद्धा मन में होती है, मंदिर में नहीं होती। मंदिर तो उसका एक प्रतीक होता है, सिंबल होता है। तो मंदिर गिराया गया, मंदिर तोड़ा गया, उस पर मस्जिद बनाई गई, उससे श्रद्धा नहीं टूटती, श्रद्धा मन में होती है। और अगर मन मंदिर में श्रद्धा जता के रखो तो कितने भी मंदिर गिरने दो, हिंदू धर्म बचा सकते हैं। ये आइडियोलॉजी वारकरी संप्रदाय ने पैदा कर दी। भजन कीर्तन से चलते चलते एक गांव से दूसरे गांव जाते जाते एक हिंदू समाज का एक घटक था, वो दूसरे घटक को हिम्मत दे रहा था, बचे रहो, अपनी श्रद्धा मन में संभाल के रहो, एक दिन आएगा फिर मंदिर खड़ा करेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन मन में अगर श्रद्धा संभाली नहीं, जतन करके रखी नहीं, तो फिर आगे चलकर भी मंदिर नहीं बनाएंगे, सिंबल नहीं खड़ा करेंगे धर्म का। तो सबसे पहली बात होती है श्रद्धा, और श्रद्धा से मंदिर खड़ा होता है। तो मंदिर जाए तो परवाह नहीं, मन की श्रद्धा बचा के रखो। ये बचाने की जो परंपरा महाराष्ट्र में शुरू हो गई उसको वारकरी संप्रदाय बोलते हैं, वारकरी प्रथा बोलते हैं, परंपरा बोलते हैं। इसका हथियार था मृदंग, झांझ होती है, ताल होते बजाने के। उससे एक संघर्ष चलता रहा, वो लड़ाई थी। वो लड़ाई किसी की भी हिंसा बिना करे हुए हमारे धर्म का बचाव करने की जो लड़ाई थी उसको वारकरी संप्रदाय बोलते हैं। और उन्होंने जो संभाल कर अपनी श्रद्धा रखी थी, ताकत बनने तक, हमारे हाथ में बाहों में ताकत आने तक हिंदू श्रद्धा, हिंदू धर्म विचार जिंदा रखने के लिए एक संप्रदाय खड़ा हुआ। उन्होंने अलग से लड़ाई की। हम गांधी जी की हिंसा जानते हैं, अहिंसा, गांधी जी की अहिंसा का बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन हमारे वारकरी संप्रदाय और संत परंपरा ने जो अहिंसा से एक लड़ाई खेली थी उसकी चर्चा तक नहीं होती। वो संप्रदाय इसलिए इंपॉर्टेंट था कि उस संप्रदाय ने जो प्रतिकूल स्थिति थी, विपरीत स्थिति थी, उस समय हमारा धर्म विचार संभाल के रखा था। और इसीलिए जब शिवाजी महाराज जैसे योद्धा इस भूमि में पैदा हो गए तो उन्होंने तलवार से और हथियार से आक्रांताओं का मुकाबला शुरू कर दिया। तो संत परंपरा और वारकरी परंपरा जो थी, ये हमारा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा जाज्वल्य इतिहास है। तो वो जब हथियार चलाने वाले बाहें नहीं थी, तब जो मृदंग बजाते थे, ताल बजाते थे, झांझ बजाते थे,
उनके हाथ में शिवाजी महाराज ने एक समय आते तलवार दे दी, और जो वारकरी थे वो धारकरी बन गए। तलवार की धार होती है, आपको मालूम है, हथियार की धार होती है, वो भेदक होती है। और जब शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र के भूमिपुत्र के हाथ में तलवार दे दी और उसका पराक्रम शुरू हो गया, तो आक्रांताओं को पीछे हटना पड़ा और एक इतिहास बन गया। इस भारत भूमि में एक बड़ा इतिहास बन गया। वो इतिहास, उस पर चर्चा नहीं होती, जो अहिंसा से शुरू होता है। लेकिन जब हिंसा करने की ताकत आती है तो अपने धर्म के बचाव के लिए, धर्म विचार के बचाव के लिए हिंसा पर भी उतारू हो जाता है। तो उसको जो क्या बोलते हैं प्रवास है, वो प्रवास वारकरी से धारकरी, यानी वारी करने वाला जो वारकरी है और लड़ाई करने वाला धारकरी है, लड़वैया है, योद्धा है। तो संतों ने महाराष्ट्र में धर्म विचार सुरक्षित रखने के लिए एक संत परंपरा और वारकरी परंपरा शुरू की। ज्ञानेश्वर से लेकर तुकाराम महाराज तक जो वारकरी संप्रदाय खड़ा किया गया, वहां जो बचा के रखा हुआ धर्म विचार था, उसके हाथ में शिवराय के समझ में, शिवाजी महाराज के समय में तलवार आ गई। वो ताल वारकरी तलवार करी हो गया, धारकरी हो गया। और धर्म विचार के लिए, धर्म संरक्षण के लिए हाथ में हथियार लेकर घर से बाहर निकल पड़ा, रण मैदान में उतर गया और आक्रांताओं और बादशाहों के तख्त हिला दिए थे। ये इतिहास फिर से होने जा रहा है। महाराष्ट्र के आज के विधानसभा चुनाव में वही इतिहास दोहराया जा रहा है। आज महाराष्ट्र के किसी भी गांव खेड़े में जो कीर्तन प्रवचन करने वाले, भजन करने वाले, धर्म का नाम लेकर निरूपण करने वाले लोग हैं, वो भी इस चुनाव में उतर गए हैं, जो आज तक नहीं होता था। 75 साल के राजनीति में और चुनाव की राजनीति में महाराष्ट्र ने जो वारकरी संप्रदाय है, ये राजनीति से अलग रहा था, बिल्कुल अलग रहा था। लेकिन गांव गांव जाकर धर्म जागरण करने वाला यह संप्रदाय पहली बार चुनाव में कमर कसकर उतर गया है। जैसे उस समय में 1000 साल पहले, 800 साल पहले धार्मिक आक्रमण हो गया भारत भूमि पर और यहाँ के हिंदुओं का खच्चीकरण हो गया था, डराया गया था हिंदू को, और लड़ने वाले हमारे पास नहीं थे, तो मैदान में उतर गए थे वो संत परंपरा और वारकरी भजनी कीर्तनकार बुआ। आज फिर से मैदान में उतरे। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इतिहास की पुनरावृत्ति महाराष्ट्र में होने जा रही है। अगर पॉलिटिकल पार्टियां हिंदुत्व के खिलाफ खड़ी हो गई है, तो जो भी हिंदुत्व मानने वाली पार्टी है, उनकी ताकत बढ़ाने के लिए, उनकी बाहों में वोटों की ताकत जमा करने के लिए महाराष्ट्र के कीर्तनकार, प्रवचनकार मैदान में उतर गए हैं। ये 300-400 साल के बाद फिर से हो रहा है। जो वारकरी थे इस चुनाव में धारकरी बनकर मैदान में उतरे। अभी अभी मैं 4-5 जिलों का जो दौरा करके आया हूं चुनाव के लिए, राजनीति के लिए, तो मैं चकित हो गया, मैं देखकर ये चकित हो गया। मैं बार बार वो बात बोल रहा हूं, और इसलिए महाराष्ट्र में एक बड़ा इतिहास होने जा रहा है। ये चुनाव किसी पार्टी का नहीं रहा है, वो पार्टी हिंदुत्व की हो या हिंदुत्व के विरोधी सेक्युलर पार्टी हो, इनके हाथ में चुनाव बचा नहीं है। चुनाव आम जनता के हाथ में गया है, और उस आम जनता को अपने धर्म के रक्षण के लिए, समर्थन के लिए मैदान में लाने के लिए वारकरी धारकरी बन गए हैं।
वारकरी ही योद्धा बन गए, जो सालों साल पीढ़ियों से अपनी गांव से पंढरपुर तक की वारी करते हैं, आषाढ़ी करते हैं, कार्तिकी करते हैं। ऐसे लोग इस चुनाव में पहली बार चुनाव का प्रचार करने घर से निकले हैं। जो राहुल गांधी हमको जात पात में बंटाना चाहते हैं, जो कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे मिलकर हमें जात जात में बंटवारा करना चाहते हैं, हमको विकलांग करना चाहते, उनके खिलाफ इस बार वारकरी भी उतर गए कि हम सब हिंदू एक है, हमारी जात अलग होगी, हमारा गांव अलग होगा, लेकिन हमारा धर्म विचार एक है। हजारों पीढ़ियों से हमने जो धर्म प्रार्थना की है, हमारी श्रद्धा पिछले बहुत सारे सैकड़ों पीढ़ियों से हमारे तक चलती आई है, उसको संभालना वही हमारी विरासत है, इस देश की विरासत है। वो अगर 400-500 साल पहले शिवाजी महाराज ने एक इतिहास बनाया था, तो आज वही वारकरी धारकरी बनकर शिवाजी महाराज का इतिहास दोहराने निकले। जीतेगी कौन सी पार्टी उसकी परवाह नहीं, जीतना चाहिए हिंदू, हिंदू धर्म विचार जीतना चाहिए। हिंदू धर्म विचार इस भारतीय उपखंड में सुरक्षित होना चाहिए। इसके लिए उस समय शिवाजी महाराज तलवार लेकर निकले थे, आज वारकरी धारकरी होकर निकले हैं, और इसका परिणाम हम 23 नवंबर को देखेंगे। और तब सारे के सारे विश्लेषक एनालिस्ट बोलेंगे कि अंडर करंट था, महायुति का अंडर करंट था, हिंदुत्व का अंडर करंट था, योगी आदित्यनाथ के बटोगे कटोगे का अंडर करंट था। तो अंडर करंट अगर गांव गांव में जाओगे तो आज भी दिखाई देता है। देखने के लिए आंख खुली होनी चाहिए। अगर आप सेक्युलरिज्म या आपके आइडियोलॉजी की पट्टी आंखों पर बांधकर निकले हो, तो आपको वो अंडर करंट दिखाई नहीं देगा, ना अनुभव करने को मिलेगा। एक बात साफ है, महाराष्ट्र में जो पंढरपुर की या धर्म की वारी करने वाले हैं, वो धारकरी बने हैं, ये इतिहास बनाएंगे। 23 तारीख को देखते, एक हफ्ता बचा है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को बड़ी संख्या में सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।